रूस ने हाल ही में सेवमास शिपयार्ड में अपनी नवीनतम न्यूक्लियर पावर वाली पनडुब्बी खाबरोवस्क लॉन्च की है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक पोसीडन नाम के न्यूक्लियर ड्रोन को कैरी करेगी। ये पनडुब्बी और ड्रोन दुनिया भर की समुद्री सैन्य रणनीतियों को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये हथियार कैसे काम करते हैं, इसका वैश्विक सैन्य परिदृश्य पर क्या असर होगा और क्यों ये रणनीतिक शक्तियों के बीच बराबरी की नई लड़ाई की शुरुआत कर सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। खाबरोवस्क पनडुब्बी रूस की सबसे आधुनिक तकनीक का नमूना है, जो न केवल न्यूक्लियर पावर से संचालित है, बल्कि इसमें अत्याधुनिक ऑटोमेटेड और रोबोटिक सिस्टम भी लगे हैं। इसके साथ वह पोसीडन नाम का अनमैन्ड न्यूक्लियर ड्रोन है, जो समुद्र के अंदर अनगिनत किलोमीटर तक अपनी यात्रा कर सकता है और जब चाहे तब भारी विनाशकारी हमले कर सकता है। इसे डूम्सडे मिसाइल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके हमले से तटवर्ती पूरे क्षेत्रों को तबाह किया जा सकता है। पोसीडन ड्रोन में मिनिएचराइज्ड न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है, जो इसे असीमित समुद्री दूरी तय करने और लंबे समय तक संचालन की क्षमता देता है। इसकी लंबाई लगभग 20-25 मीटर और वजन करीब 100 टन के आसपास बताया जाता है। यह समुद्र की गहराई में लगभग 1000 मीटर तक ऑपरेट कर सकता है और 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है, जो इसे नाटो की अधिकांश पनडुब्बियों से भी तेज बनाता है। सबसे खास बात यह है कि इसकी गुप्तता और स्टेल्थ तकनीक इतनी उन्नत है कि इसे डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। पोसीडन की सबसे खतरनाक विशेषता इसका परमाणु वारहेड है, जो न केवल भारी तबाही मचा सकता है, बल्कि रेडियो एक्टिव सुनामी जैसे विनाशकारी प्रभाव भी पैदा कर सकता है। माना जाता है कि यह तटवर्ती शहरों को पूरी तरह से कुंद कर देने की क्षमता रखता है। पारंपरिक मिसाइलों से अलग, यह ड्रोन अपने ऑपरेशन में बिल्कुल स्वायत्त है, यानी इसे मानवीय नियंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही इसका थर्मल सिग्नेचर इतना कम होता है कि इसको परंपरागत सैन्य डिटेक्शन सिस्टम से पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इसकी डिजाइन और कार्यप्रणाली रूसी नौसेना की रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। पोसीडन को समुद्र में अदृश्य रहकर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए बनाया गया है, जो इसे किसी भी संभावित समुद्री टकराव में निर्णायक हथियार बनाता है। इसका सफल परीक्षण रूस की बढ़ती सैन्य क्षमता और समुद्री नियंत्रण की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। इस पनडुब्बी की लॉन्चिंग से यह संदेश भी जाता है कि रूस समुद्री युद्ध में नई तकनीक और स्वायत्त हथियार प्रणालियों के जरिए अपनी कूटनीतिक और सैन्य स्थिति को मजबूत करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच इस तरह के हथियारों की दौड़ अब और भी तेज हो सकती है, जिससे भविष्य की वैश्विक सुरक्षा पर नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। रक्षा मंत्री अंद्रे बेलोसव ने इस लॉन्च को रूस के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक घटना बताया और जोर देकर कहा कि खाबरोवस्क पनडुब्बी न केवल रूस की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि उसकी वैश्विक शक्ति को भी नया आयाम देगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह पनडुब्बी अत्याधुनिक अंडर वाटर हथियारों और रोबोटिक सिस्टमों से लैस है, जो रूस को समुद्र के भीतर अपनी शक्ति और पहुंच को व्यापक रूप से बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। समारोह में समुद्री नौसेना प्रमुख एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेव और कई वरिष्ठ रक्षा उद्योग अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। सेवमास शिपयार्ड, जहां खाबरोवस्क बनी है, रूस का सबसे बड़ा और तकनीकी तौर पर सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक शिपयार्ड माना जाता है। यह शिपयार्ड रूस की कई प्रमुख नौसैनिक प्रोजेक्ट्स का केंद्र रहा है, जिनमें से एक भारत के इंस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर का रेट्रोफिट भी शामिल है। सेवमास अपनी उच्च गुणवत्ता का काम और जटिलता के लिए विश्वव्यापी प्रसिद्ध है और असंख्य परमाणु पनडुब्बियों और युद्धपोतों का निर्माण यहां हुआ है। इसके अलावा सेवमास शिपयार्ड ने रूसी नौसेना की कई नई पीढ़ी की पनडुब्बियों और फ्रिगेट्स का निर्माण किया है, जो समुद्री युद्ध क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं। यह शिपयार्ड रूसी नौसेना रणनीति के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह है और खाबरोवस्क की लॉन्चिंग इससे इसके सैन्य औद्योगिक क्षमता को साबित करती है। इस पनडुब्बी के निर्माण से रूस की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा रणनीतियों को मजबूती मिलेगी
खासकर उन विशिष्ट मिशनों में जहां स्वायत्त और न्यूक्लियर तकनीक की आवश्यकता होती है। इस तरह की अत्याधुनिक पनडुब्बी की लॉन्चिंग रूस की तकनीकी विकास और सैन्य क्षमता का प्रतीक है, जो इसे समुद्री क्षेत्र में शक्तिशाली चुनौती देने वाले के रूप में उभरने में मदद करेगी। यह रूस के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने और समुद्र में उसकी सामरिक प्राथमिकताओं को जागरूक बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब सवाल यह है कि पोसीडन ड्रोन इतना खास क्या है? यह ड्रोन न्यूक्लियर पावर पर चलता है, जिससे इसकी दूरी असीमित हो जाती है। यह लंबे समय तक समुद्र के नीचे रह सकता है और हथियारों से लैस होने के कारण यह सुरक्षा तंत्रों को छलने में सक्षम है। इसका मकसद मुख्य रूप से अमेरिका और नाटो के तटवर्ती इलाकों को सीधे धमकी देना है। खास बात यह है कि यह ड्रोन पूरी तरह से स्वायत्त है, यानी इस पर मानवीय नियंत्रण खत्म के बराबर है। इसे हर कोने से ट्रैक कर पाना या नुकसान से बचाना बेहद कठिन होगा। इस तकनीकी छलांग का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा होगा। माना जा रहा है कि रूस की इस नई क्षमता से दूसरे परमाणु हथियार संपन्न देश भी अपनी नौसेना की रणनीतियों को फिर से परिभाषित करेंगे। इससे एक नई शीत युद्ध जैसी स्थिति उजागर हो सकती है, जहां अंडर वाटर ड्रोन्स और स्वायत्त युद्ध प्रणाली प्रमुख खिलाड़ी बन जाएंगे। और हां, अगर ये हथियार किसी असंतुलित क्षेत्रीय या वैश्विक संघर्ष में इस्तेमाल होता है, तो उसका प्रभाव पूरी मानव जाति के लिए विनाशकारी हो सकता है। इससे सिर्फ वैश्विक शक्ति संतुलन ही नहीं बदलेगा, बल्कि समुद्री युद्ध के नियम भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। हर देश अब इस तरह के ऑटोनॉमस न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में शामिल होगा, जो एक नई जैविक और तकनीकी प्रतियोगिता की शुरुआत हो सकती है। रूस ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह तकनीकी और सामरिक मोर्चे पर कभी पीछे नहीं रहता। तो क्या आपको लगता है कि इस नई धमकी का हल सिर्फ बातचीत या कूटनीति में ही है, या फिर ये हथियार दुनिया को एक नए खतरे की ओर ले जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और भी खास रणनीतिक, डिफेंस और वैश्विक राजनीति की कहानी आप देख सकें। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नया हथियार या तकनीक सामने आई, आप सबसे पहले इसे जान सकें। हम जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे इन हथियारों का इतिहास, उनकी रणनीति और उनकी वैश्विक महत्ता पर और भी गहराई से जानकारी। आपके समय के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। वो लाल बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन भी, ताकि अगली बार जब हम ऐसा दमदार वीडियो लेकर आएं तो आपसे छूटे नहीं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, जो आपको दुनिया के सबसे छुपे और शक्तिशाली हथियारों और रणनीतियों की बातें बताएगा। तब तक के लिए हमारा यही संदेश है, जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।